हरे कृष्णा। आपने देखा होगा योगा ऑफ लव, जहाँ पे ईश्वर गौरांगा प्रभु ने एक वीडियो रिलीज किया है जहाँ पे उन्होंने बोला है कि ऋत्विक्स के जो आर्ग्यूमेंट है तर्कहीन है, शास्त्रों में कहीं पे भी इसका वर्णन नहीं है और प्रभुपाद की टीचिंग्स के विरुद्ध है। हालांकि मेरी कोई अथॉरिटी नहीं है। जब प्रभु आपके पास अथॉरिटी है ही नहीं तो ऐसे वीडियो बनाते क्यों हैं? आपको आइडिया है कि कितने सारे इनोसेंट लोग ये बिना अथॉरिटी के वीडियो को देख के पथभ्रष्ट हो सकते हैं, उनका स्पिरिचुअल प्रोग्रेस रुक सकता है। आपने कितने ही जेंटल तरीके से स्माइल करते हुए हंसते हंसते सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स को जिस तरह से मैनिपुलेट किया है, चेंज किया है, सत्य को छुपाया है और जो कनेक्शंस है लेटर्स एंड कॉन्वर्जेशंस के बीच में उसको घुमाया है, स्पेकुलेशंस किए हैं, अपने मन घड़क जो विचार है उसको ऐड किए। ज़रा भी आपको आइडिया है किस तरह से एक हैवॉक क्रिएट हो सकता है लोगों की स्पिरिचुअल लाइफ में? सो आइए आपको आपके स्टाइल में विनम्रता से वैष्णव वे में हंसते हंसते ये दिखाते हैं कि आपने किस प्रकार से इन फैक्ट्स को मैनिपुलेट किया है, चेंज किया है और जो सच्चाई है अपने वीडियो के अंदर पूरी तरह बाहर नहीं आने दी है। इतना इंपॉर्टेंट लेटर शिला प्रभुपाद जी ने खुद अपने हाथ से नहीं लिखा। नहीं लिखा तो नहीं लिखा, कम से कम डिक्टेट कर सकते थे। अरे डिक्टेट भी नहीं किया, कम से कम साइन तो कर सकते थे। 20-25 साल पुराना सिद्धांत, पूरा गौड़िया वैष्णव सिद्धांत यहां पे बदलने वाला है। शिला प्रभुपाद जी ने एक बार भी इस लेटर को खुद से डिक्टेट करने की जरूरत नहीं समझी, साइन करने की जरूरत नहीं समझी। डज इट मेक एनी सेंस? सेंस की बातें आप ना करें तो ये अच्छा लगेगा प्रभु, क्योंकि ये रहा प्रूफ जहाँ पे इस लेटर पे एसी भक्ति वेदांता स्वामी ये सिग्नेचर प्रभुपाद का जुलाई 9 लेटर पे है। तमल कृष्ण महाराज ने खुद इस लेटर को पढ़ा, प्रभुपाद को सुनाया और फिर बाद में प्रभुपाद ने उसके ऊपर अपने हस्ताक्षर किए। अब आप और मैं सिखाएंगे प्रभुपाद को कि भाई प्रूफ रीडिंग नहीं की, लेटर लिखा नहीं, डिक्टेट नहीं किया। आप और मैं होते ही कौन है हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद से पूछने के लिए? प्रभु आप अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स थोड़ा वर्कआउट करके आए या फिर थोड़ा बहुत होमवर्क करके आते कि प्रभुपाद ने सिग्नेचर की। तमल कृष्णा महाराज का ये सिस्टम होता था कि कोई भी लेटर वो लिखते तो प्रभुपाद को सुनाते और फिर उसके बाद ही सिग्नेचर करते। अब वर्ल्ड वाइड संस्था चलाने वाले आचार्य वो क्या आंख बंद करके सिग्नेचर कर देंगे तमल कृष्ण महाराज के लेटर पे? या फिर वो एक बार भी पूछेंगे नहीं कि तमल ये आपने क्या लिखा है लेटर के अंदर, थोड़ा सुनाओ। अगर कुछ चेंजेस करने होते तो लगे हाथ वहीं पे चेंज कर देते। उन्होंने चेंज नहीं किए क्योंकि ऋत्विक शब्द एंड फ्यूचर में इनिशिएशन कैसे होंगे ये सब कुछ लेटर में प्रॉपरली तमल कृष्ण महाराज के हाथों से उन्होंने लिखवाया और फिर साइन भी किया। सेकेंड आर्गुमेंट, ये लेटर जो है वो जीबीसी और टेम्पल प्रेसिडेंट्स को लिखा गया था। ये लेटर जो है सभी भक्तों के लिए नहीं था। टेम्पल प्रेसिडेंट एंड जीबीसी को ये लेटर इसलिए दिया गया क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल थे फ्यूचर में इनिशिएशंस को कंडक्ट करने के लिए, जैसे प्रभुपाद की इच्छा थी एज अ ऋत्विक। जीबीसी को ये लेटर इसलिए दिया गया क्योंकि जीबीसी तो आई थी प्रश्न पूछने के लिए कि आप जब हमारे साथ नहीं रहेंगे तो फिर इनिशिएशन कैसे होगा। पर कितने अच्छे से आपने ऐड कर दिया कि जीबीसी एंड टेम्पल प्रेसिडेंट को अगर ये लेटर लिखा है तो बाकी सारे लोगों के लिए तो ये वैलिड है ही नहीं। जीबीसी एंड टेम्पल प्रेसिडेंट को ये लेटर इसलिए दिया गया क्योंकि जीबीसी एंड टेम्पल प्रेसिडेंट रिस्पॉन्सिबल थे इस इनिशिएशन की प्रोसेस को आगे प्रॉपर वे में कंडक्ट करने के लिए, जैसे प्रभुपाद की इच्छा थी एज अ ऋत्विक। जीबीसी को इसलिए लेटर दिया गया क्योंकि जीबीसी आई थी प्रभुपाद के पास पूछने के लिए कि आपके जाने के बाद इनिशिएशन सेरेमनी कैसे होगी। जनरल डिवोटीज, रैंक एंड फाइल डिवोटीज नहीं आए थे प्रभुपाद से पूछने के लिए, क्योंकि आपके ही वीडियो में आपने कहा कि वो डिवोटीज के मन में कभी भाव ऐसा था ही नहीं कि प्रभुपाद हमारे साथ नहीं रहेंगे तो क्या होगा। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि प्रभुपाद चले जाएंगे। ये जीबीसी एंड टेम्पल प्रेसिडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर प्रभुपाद ने लेटर कुछ दिया है तो वो बाकी सारे डिवोटीज तक इस लेटर को पहुंचाए, ना कि प्रभुपाद सब जगह पे पहुंचाएंगे डिवोटीज को। जैसे आपने कहा कि व्हाट्सएप का, वीडियो कॉल का जमाना नहीं था कि भाई यहाँ से व्हाट्सएप कर दिया सारे डिवोटीज को, भैया ग्रुप में कि ये लेटर मैंने सबको भेज दिया देख लेना। पहले सिस्टम ऐसा हुआ करता था कि अगर प्रभुपाद को किसी डिवोटी से कुछ कहना भी होता था तो वो जीबीसी एंड टेम्पल प्रेसिडेंट से कहते थे, क्योंकि आसपास उनके आखिरी समय में वही थे और उनके माध्यम से एक्सपेक्टेड था कि वो इस नॉलेज को बाकी सारे डिवोटीज तक पहुंचाएंगे। जो फर्स्ट और सेकंड इनिशिएशन के लिए जो रिकमेंडेशन है आप उनको भेज सकते हैं, मैं चाहे तो भेज सकते हैं, चाहे तो नहीं भेज सकते हैं। तो इतना बड़ा प्रोसेस चेंज हो रहा है और वहां पे मे यूज हो रहा है। मस्ट यूज होना चाहिए था, शैल यूज होना चाहिए था। अगले 10,000 साल की बात यहाँ पे चल रही है। इतनी लूज लैंग्वेज, हो सके तो दे देना, नहीं हो सके तो मत देना। मैं लगता है स्कूल के अंदर जब आप छोटे में थे तब आपने अपनी मिस से या टीचर से कभी पूछा नहीं कि मिस मे आई गो टू वॉशरूम। शायद आप ऐसे पूछते होंगे मस्ट आई गो टू वॉशरूम और शैल आई गो टू वॉशरूम। मे का मतलब ये नहीं होता कि शायद
भेजना चाहिए। देखिए इस गूगल के मे की डेफिनेशन को, जहाँ पे ये भी कहा गया है कि पोलाइट वे में किसी को पूछना हो तो ये मे यूज़ किया जाता है। जैसे तमल कृष्णा महाराज ने ये लिखा है कि टेम्पल प्रेसिडेंट्स में, उनसे पोलाइट वे में कहा जा रहा है यहाँ पे। और अगर मे यूज़ कर लिया है, मस्ट यूज़ नहीं किया, शैल यूज़ नहीं किया, बाकी सारा कुछ यूज़ नहीं किया, आप और मैं अथॉरिटी नहीं है कि यहाँ पे मे की यूज़ किया गया है। और अगर मे यूज़ किया गया है तो उसका मतलब ये कि अगले 10,000 साल तक ये लेटर चलेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे मे यूज़ कर दिया। ये कौन सा तर्क एंड वितर्क है प्रभु? ये कौन सा तर्क है कि मे लिखा है तो अगले 10,000 साल तक ये लेटर वैलिड नहीं रहेगा, क्योंकि ये सिर्फ उसी समय के लिए है, आगे सिद्धांतों के लिए यूज़ नहीं किया जाएगा। जब चावल पक रहे होते हैं प्रभु, तो उस पके हुए चावल में से एक चावल अगर निकाल के देख लो कि वो कच्चा है, तो उससे मालूम पड़ जाता है कि बाकी सारे जो चावल पक रहे हैं अंदर कुकर में वो भी कच्चे हैं। उसी प्रकार आपके इन 3 आर्ग्यूमेंट को लेके जो एकदम कच्चे हैं, तर्कहीन है, मैनिपुलेटेड है, ये बता के मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपकी 1.5 घंटे की वीडियो जो फुल ऑफ स्पेकुलेशंस, कंकॉक्शंस एंड अपने मनोभाव से जुड़ी हुई है, इसको मैं अगर पूरा जवाब देने जाऊँगा तो फिर घंटों घंटों निकल जाएंगे। इसलिए सिर्फ इन 3 आर्ग्यूमेंट से मैं यहाँ पे रुक सकता था, बट रुकूंगा तब जब आपको मई 28 एंड जुलाई 9 का कनेक्शन दिखाऊंगा और फिर बाद में आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा। आशा करता हूँ कि आप इसका जवाब देंगे। आपका कहना ऐसा है प्रभु कि ये मई 28 का जो कॉन्वर्जेशन है और जुलाई 9 लेटर है, इसके बीच में कोई को रिलेशन नहीं है। ये मई 28 का माई ऑर्डर का एक्सटेंशन लेटर जो हम समझते हैं फाइनल ऑर्डर जुलाई 9, ये वो नहीं है। ये एक इंडिपेंडेंट लेटर है जो प्रभुपाद ने किसी और कॉन्टेक्स्ट में लिखा है। तो आइए कॉन्टेक्स्ट आपको समझाता हूँ और को रिलेशन भी समझाता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ जाए। जैसे आप कहते हैं कि प्रभुपाद के शिष्यों से आपने पूछा है, जाना है और समझा है, वैसे ही हम भी प्रभुपाद के एक पर्सनल सर्वेंट जो प्रभुपाद के साथ में थे ऋषिकेश में, श्रीमान गौरीदास पंडित प्रभु, जो अपने डायरी में लिखते हैं कि कैसे ऋषिकेश में प्रभुपाद ने डिवोटीज को कहा कि बहुत जल्दी वो शरीर छोड़ने वाले, और तभी सारे डिवोटीज को ऐसा फील होने लगा कि प्रभुपाद जल्दी शरीर छोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा। और उसके बाद तुरंत प्रभुपाद कहते हैं कि चलो अगर मुझे शरीर छोड़ना ही है तो वाई नॉट इन वृंदावन, लेट्स डाई इन वृंदावन। तभी वो वृंदावन आ जाता है। एंड गौरीदास पंडित प्रभु अपने रिकलेक्शन में लिखते हैं अपनी डायरी में कि 22 में कॉन्वर्जेशन के अंदर वो कहते हैं कि सारे जीबीसीज को बुलाया जाए, वो कुछ डिक्लेयर करेंगे। तो ये मई 22 का कॉन्वर्जेशन जो लीड करता है मई 28 के कॉन्वर्जेशन को। अब मई 28 के कॉन्वर्जेशन को जिसमें आपने फैक्ट्स एंड फिगर्स को इस तरह से मैनिपुलेट किया है, जिसको मैं एज इट इज दिखाना चाहूँगा आपको, अगर आप खुले मन से समझना चाहे तो, कि मई 28 का कॉन्वर्जेशन जो कहता है कि जीबीसी मीट्स श्रील प्रभुपाद। देन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन कंसर्न्स इनिशिएशन इन द फ्यूचर, particularly at the time when you are no longer with us. We want to know how first and second initiation would be conducted. GBC का डायरेक्ट प्रश्न। और अब ये देखिए कोरिलेशन जुलाई 9 लेटर के साथ कि कैसे ये जुलाई 9 लेटर मई 28 कॉन्वर्जेशन का एक्सटेंशन है। यहाँ पे ऊपर मैं मार्क कर रहा हूँ GBC मीट्स श्रील प्रभुपाद, कॉन्वर्जेशन मई 28 1977 वृंदावन में। यहाँ पे क्लियरली GBC 28 मई को मिल रही है। और इमिडिएटली इस दूसरे लेटर के अंदर आप देख सकते हैं जुलाई 9, जहाँ पे फिर से इस लेटर में लिखा है, रिसेंटली व्हेन ऑल द GBC मेंबर्स वेर विथ हिज डिवाइन ग्रेस इन वृंदावन, Srila Prabhupada indicated that soon he would appoint some of his senior disciples to act as Ritvik. अब इससे बड़ा कोरिलेशन आपको क्या चाहिए कि मई 28 में GBC मिले और फिर से जुलाई 9 के समय में GBCs मिले थे। क्या आपके पास इन दोनों के बीच में ऐसा कोई कॉन्वर्जेशन या लेटर है जहाँ पे GBCs फिर से मिलती है प्रभुपाद को इस टॉपिक पे, ऋत्विक या इनिशिएशन पे डिस्कस करने के लिए? कौन से बेसिस पे आप कह सकते हैं कि जुलाई 9 मई 28 कॉन्वर्जेशन का एक्सटेंशन नहीं है? यहाँ पे GBC इसी पर्पस के लिए तो मिल रही है। और आप जो इसके पहले का लेटर दर्शाते हैं वहाँ पे GBC मिल नहीं रही है, वहाँ पे सिर्फ तमल कृष्णा महाराज मिल रहे हैं। GBC को लेटर नहीं दिया जा रहा है, पर तमल कृष्णा महाराज के साथ का एक कॉन्वर्जेशन है। सो मई 28 कॉन्वर्जेशन लीड्स टू जुलाई 9। प्लीज़ प्रभु, आप जिस प्रकार से हंसते हंसते, स्माइल करते हुए चीज़ों को मैनिपुलेट कर रहे हैं एंड एज इट इज़ वर्जन को आप कहीं दूर छोड़ रहे हैं, मैं विनती करता हूं कि इनोसेंट सोल्स को इस तरह भटकाने का प्रयास ना करिए। थोड़ा होमवर्क करके आइए प्रभु, थोड़ी मेहनत करिए। जो भी दिखता है वो तुरंत बोलना शुरू कर देते हैं विदाउट एनी कंटेक्स्ट,
कंटेक्स्ट ये रहा आपके सामने, दोनों लेटर्स कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ में। बहुत दुख हो रहा है देखकर कि किस तरह से बेंगलोर के हिस्गेज मधु पंडित प्रभु जी जो हैं वो मीडिया में जाकर खुलेआम झूठ बोल रहे हैं और डिवोटीज के बीच में फॉल्स नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है कि शिला प्रभुपाद जी जो है केवल वही ऑफिशियल इनिशिएटिंग आचार्य है इस्कॉन के, और जो उनकी ऋत्विक फिलॉसफी है वो सही है। मैं चैलेंज देकर बोलता हूं कि आप मुझे बताइए कोर्ट ने कहां एक्सेप्ट किया है। आपके पहले वाले वीडियो में भी आपने कहा था कि भाई सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में आपने कहीं देखा ही नहीं कि भाई ऋत्विक की जीत हो गई या ऋत्विक जीत जाता है। हमने कहाँ कहा, जरा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक वीडियो दिखाइए जहाँ पे हमने ऐसा कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अंदर ऐसा लिखा है कि ऋत्विक जीत गए। तो आपके जितने भी ये आर्ग्यूमेंट थे उसको मैंने लॉजिकली डिफीट कर दिया है, जिसका कोई तर्क नहीं है, वितर्क नहीं है, ना प्रभुपाद के टीचिंग्स के हिसाब से। आपका ये 1.5 घंटे का वीडियो अब मैं टच नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि जब चावल पक रहे होते उसमें से एक चावल अगर आप उठा के देख लो और पता चल जाए ये कच्चा है, तो मतलब पूरे के पूरे बर्तन के जो चावल है वो कच्चे हैं। उस प्रकार आपके इन आर्ग्यूमेंट को जो हमने बहुत ही लॉजिकली डिफीट कर दिया है, उससे मालूम पड़ता है कि आपके 1.5 घंटे का वीडियो किस प्रकार से मैनिपुलेटेड, स्पेकुलेटेड एंड कंकॉक्टेड है। आप भी प्रभुपाद की सेवा में और हम भी, आप भी हरे कृष्ण महामंत्र की सेवा में और हम भी, जिस प्रकार आपका कहा हुआ हमने अपराध की तरीके से नहीं लिया, हमने सिर्फ फैक्ट्स एंड फिगर्स दिखाए, उसी प्रकार हमारा भी कहा हुआ आप अपराध के तरीके से मत लीजिएगा प्रभु, क्योंकि आप भी तो सेवा में और हम भी सेवा में, आप भी गुरु के चरणों में और हम भी गुरु के चरणों में। आशा करता हूँ कि इसको आप मन में नहीं लगाएंगे और आपके आगे के जो आर्ग्यूमेंट है कि शास्त्रों में कहाँ ऋत्विक को कहा गया है, मधु पंडित प्रभु ने कैसे जीबीसी अपने आप से बना ली, और बाकी सारे जो भी आपके आर्ग्यूमेंट्स है वीडियो के अंदर, छोटे छोटे वीडियोस बना के इसको जल्द ही रिफ्यूट करेंगे। अभी तुरंत जवाब देना ज़रूरी था क्योंकि बहुत सारी इनोसेंट पब्लिक आपके वीडियो को देखती है। रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि बिना किसी अथॉरिटी के इस प्रकार के वीडियो कभी ऑनलाइन पब्लिक मत कीजिएगा। इनोसेंट पब्लिक के हृदय के अंदर एक कन्फ्यूजन ला सकती। चलिए अगर मान भी लेते हैं कि May 28 कॉन्वर्जेशन के अंदर ऐसा बोला है कि इट्स माई ऑर्डर, गुरु बन जाइए। जैसे आपने कहा ना कि मैं आपको कूदने को बोलता हूँ, जंप करो, तो आपको तुरंत जंप कर देना चाहिए। उसी प्रकार जैसे इट्स माई ऑर्डर यू बिकम रेगुलर गुरु, आपने लेटर के अंदर बोल दिया कि प्रभुपाद ने ऑर्डर दे दे, यही ऑर्डर है कि यू बिकम रेगुलर गुरु। चलिए मान लेते हैं कि आप सब रेगुलर गुरुज हैं, तो मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं आपसे और पूरे इस्कॉन से, अगर आप सब रेगुलर गुरु हैं तो 33 नंबर के आचार्य कौन है? 32 पे एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद है, 33 नंबर पे कौन है? अगर आप सब रेगुलर गुरुज हैं, दीक्षा के डेफिनेशन का मतलब होता है कि शिष्यों के कर्मा को लेना। ऐसा कौन व्यक्ति है आपके इस्कॉन में अभी जो सारे शिष्यों के कर्मा ले रहा है? क्या आप इसका जवाब दे पाएंगे प्रभु? क्योंकि प्रभुपाद ने तो लेटर्स में, बहुत सारे भागवतम के लेक्चर्स में कहा कि मैं हूँ जो कर्मा लूँगा एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा। आपके इतने सारे गुरुज हैं, ऐसा कौन गुरु है जो क्लेम करता है कि मैं सारे डिसाइपल्स के कर्मा लूंगा? अगर आप ऐसा मानते हैं कि इस्कॉन के महाराजाज रेगुलर गुरु है, अभी तक 33rd आचार्य डिक्लेयर क्यों नहीं किया? अभी तक राइटिंग में क्यों नहीं दिया कि हम कर्मा लेंगे, या फिर जीबीसी रेजोल्यूशन में क्यों नहीं डाला आपने कि ये सो एंड सो गुरु है जो कर्मा लेने के तैयार है? क्या आपके पास जवाब है? इन अगर प्रश्नों के आपके पास जवाब है तो एक वीडियो बना के डालिएगा। 33rd गुरु कौन है, इस्कॉन में अभी कर्मा कौन ले रहा है, हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकाशित कौन कर रहा है? अभी आपको विनम्रता से हंसते हुए मैंने जवाब दे दिया है प्रभु, पर एक और प्रभु जी है जिन्होंने दूसरा वीडियो रिलीज करके फिर से थोड़े अपराध की इंटेंसिटी बढ़ा दी, तो उनको उनके स्टाइल से मुझे रिप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि उनको यही स्टाइल समझ में आता है। तो प्लीज़ ऐसा मत सोचना कि मैं कुछ अपराध कर रहा हूँ। गुड न्यूज़, गुड न्यूज़, गुड न्यूज़ इस्कॉन के लिए है एक बहुत बड़ी खुशखबरी। श्रीमान अमोघ लीला प्रभु ने डिक्लेयर कर दिया है माया आश्रय चैनल के थ्रू कि इनको ऑर्डर मिल चुका है। जी हाँ, गुरु बनने का ऑर्डर मिल गया है। देखिए इनके कमेंट में। मुझे तो खुशी इस बात की है कि नाम हटा के डिवोटीज ने $1,08,000 का जो इनाम रखा था कि अगर कोई भी गुरु जिसके पास ऑर्डर है वो ऑर्डर आके दिखा दे, उन्हें ये $1,08,000 का इनाम मिल जाएगा। पिछले 30 सालों से किसी भी गुरु ने आगे आके उस इनाम को नहीं लिया, बट प्रभु जी को ये इनाम मिलने वाला है क्योंकि बहुत जल्दी वो ऑर्डर देंगे और $1,08,000 जीत जाएंगे। सो इस्कॉन को मिलने वाले हैं एक नए गुरु जो है वन एंड ओनली the flag bearer of all the gurus, the greatest of all time, the goat guru, his holy, जो अपने शब्दों से मारे गोली, श्रीमान अमोघ लीला प्रभु। हरि बोल। सो प्रभु जी शिक्षा भी देंगे, दीक्षा भी देंगे, माला देंगे, नाम देंगे, पर कर्मा नहीं ले पाएंगे। तो दीक्षा कैसे देंगे? डांस करके।
वाह, क्या बात है प्रभु। आपको देख के मुझे भी डांस करने का मन हो रहा है, बट क्या करूं, ये सैफरन कपड़े जो मैंने पहन लिए हैं उसका लिहाज मुझे करना पड़ेगा। बट अगर भगवे वस्त्र में नहीं होता तो मैं भी आपके साथ जरूर नाचता। अब कृष्णा ने सही कहा है भगवत गीता में कि संगात संजायते कामा। आपके वीडियोस जो पिछले 2 बार से आ रहे हैं उसको देख देख के मेरे अंदर आपके संग का रंग लग चुका है प्रभु। इसलिए मैं भी आज आपके स्टाइल में बात करने वाला हूं प्रभु। ओ यस, क्योंकि 35 मिनट की वीडियो के अंदर कहीं पर कुछ रिबटल है ही नहीं, तो एक नैरेटिव क्रिएट करें कि इस व्यक्ति ने प्रभुपाद जी का अपमान किया। हाँ, बैन अमोगलीला इस। अब प्रभु जी का ऐसा कहना है कि भैया इन्होंने इतने अच्छे तर्क वितर्क पिछले वीडियो में दिखाए, बट इनको किसने भी रिब्यूटल वीडियो अभी तक इनका बनाया नहीं, या फिर किसी ने भी इनके रेफरेंसेस के जवाब नहीं दिए, या फिर अमोगलीला प्रभु एक पैरेलल यूनिवर्स में रहते हैं जहां पे वो और उनके फैंस हैं, इसलिए शायद इन सारे डिवोटीज के रिब्यूटल वीडियोस, रेफरेंसेस और उनके जवाब जो थे वो अमोगलीला प्रभु तक पहुंच नहीं पाए। और इतने सारे ऋत्विक के डिवोटीज जो आपके माय आश्रय चैनल पे कमेंट्स किए जा रहे हैं, लेटर्स पे लेटर्स दिए जा रहे हैं, जीबीसी रेजोल्यूशंस डाले जा रहे हैं, सारे के सारे कमेंट्स आप तो डिलीट कर देते हैं। कितना अच्छा है ना प्रभु, सबको बोल दो पहले कि अल्ले गल्ले और रसगुल्ले वैष्णवास का पहले मजाक उड़ा दो, फिर बाद में बोलो मेरा तो इंटेंशन नहीं है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया जा रहा है। तो चलिए प्रभु, इन सारे अल्ले गल्ले रसगुल्लों में से ये भी एक छोटा सा रसगुल्ला है। क्योंकि आपकी जिह्वा पे जॉन्डिस का बुखार चढ़ चुका है तो शायद ये मीठा सा रसगुल्ला आपको कड़वा लगे, बट पहले भी आपको जवाब दे चुका हूं और फिर से इस वीडियो में मैं आपको जवाब देता हूं। पूरे वीडियो में श्रीला प्रभुपाद को ग्लोरीफाई किया है, उनके शिष्यों को ग्लोरीफाई अगर आपने किया है, एंड सडनली वीडियो में अगर आप ऐसा कुछ करने लगे, आप कुछ बोलेंगे? बोलोगे? कैसे बोलेंगे? विग्रह हैं। तो इसे मृगी का दौरा नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे प्रभु? थोड़ा आपके शब्दों में समझाएंगे प्लीज। मसाई ऑफ मिलेनियम बनाया, घंटों घंटों तक श्रीला प्रभुपाद की लीलामृत पे वीडियोस बनाए, इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि आपका एक्सप्रेशन सही है प्रभुपाद के विग्रह के सामने का। चलिए एक बार मान भी लेते हैं कि आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट वीडियो ली गई है, आपका इंटेंशन नहीं था, पर ये आपका जो एक्सप्रेशन है प्रभुपाद के विग्रह के सामने, क्या वो सही है? क्या आप इसी तरह एक्सप्रेस करते हैं विग्रहों के सामने? क्या आपके गुरु महाराज हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज अगर होते तो क्या आप इसी तरह उनके सामने एक्सप्रेस करते? थोड़ा फिर से करके दिखाइए। नहीं करते ना, बुरा लगेगा जब आप फोटो के सामने इस तरह एक्सप्रेस करेंगे। जिस प्रकार आपके गुरु के सामने इस प्रकार का एक्सप्रेशन को शायद आपको बुरा लग सकता है, उसी प्रकार सारे वैष्णव समाज को आपके इस एक्सप्रेशन को लेके प्रभुपाद के सामने जो आपने किया है उसको ठेस पहुंची, उसकी वजह से वैष्णव समाज को हृदय में ठेस पहुंची है और इसलिए माफी मांगी थी। और कोई रीजन नहीं है कि सब आपको झुकाना चाहते हैं। पर इतनी सारी बार अलग अलग लोगों से माफी मांग मांग के ना आपके पास माफी बची है और ना नाक, इसलिए इस्कॉन बैंगलोर में आके नाक रगड़ रगड़ के माफी मांगने की अब कोई जरूरत नहीं, क्योंकि फाइनली हम समझ चुके हैं प्रभु कि आप ऐसे ही बात करते हैं, आपका एक्सप्रेशन ही ऐसा है और आपके संग में मेरे अंदर भी ये रंग चढ़ गया है प्रभु। इसलिए मैं भीम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि भीम भैया फिर से छोटे हो जाओ और प्रभु जी का एसोसिएशन ले लो, क्योंकि प्रभु जी तो नहीं सुधरने वाले। आप IQ लेवल की बात करते हैं ना प्रभु, देखिए आपके IQ लेवल का एक छोटा सा ट्रेलर मैं आपको देता हूँ। ऑल्दो श्री प्रभुपाद जी इज लिविंग, विग्रह रूप में है, जो प्रभुपाद जी विग्रह रूप में हैं, सो हमको इंस्पिरेशन भी देते हैं, प्रोटेक्शन भी देते हैं, उनसे शिक्षा मिलती है। तो फिर विग्रह रूप से दीक्षा भी ले लीजिए ना। जब प्रोटेक्शन मिल रही है, इंस्पिरेशन मिल रही है, शिक्षा मिल रही है, पर नहीं, दीक्षा नहीं लेंगे विग्रह के रूप से, सब कुछ ले लेंगे पर दीक्षा देने के लिए एक लिविंग गुरु हमें चाहिए। आपके लॉजिक्स में इतनी हंसी आती है प्रभु कि सब कुछ प्रभुपाद से लेंगे, शिक्षा तक, पर दीक्षा नहीं लेंगे। इसे कहते हैं प्रभु जब खोपड़ी में अपराध रूपी बम फट जाता है और ज्ञान जब उड़ जाता है तो इसे कहते हैं खो पड़ी, क्योंकि ये कहीं पे खो के पड़ी है, ये खो पड़ी है। बार बार एक ही रट लगाए बैठे हैं कि दीक्षा का मतलब नाम देना, माला देना, नाम देना, माला देना। ऑलरेडी मेरे पिछले वीडियो में आपको जवाब मैं दे चुका हूं, बट फिर से जवाब देता हूं, इस बार ध्यान से सुनिएगा मेरे बड़े भाई। दीक्षा शब्द 2 शब्दों से मिलकर बनता है, दी और शपति से। दी मतलब दिव्य ज्ञान और शपति मतलब डिसाइपल के मिलियंस ऑफ लाइफ टाइम्स ऑफ जो कर्मा है उसे लेना। सो प्रमाणिक गुरु वो होता है जो शुद्ध भक्त है, वैकुंठ से आया है और जिसने अपने गुरु से प्रमाण लिया हुआ है, ऑर्डर लिया हुआ है, वो ही सिर्फ हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकाशित कर सकता है और उनके कर्मों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है। ये सारी चीजें आपके IQ लेवल में घुसती नहीं है, इसलिए दीक्षा सिर्फ नाम और माला देना हो गया है। घूम फिर के आप हमारे ऊपर आ जाते हैं। ऋत्विक्स लोग ऐसा बोलते हैं कि प्रभुपाद जी ऐसे निष्क्रिय आचार्य हैं। ऋत्विक्स बोल रहे हैं ऐसा
कि वो अगली जनरेशन को एक दीक्षा गुरु नहीं दे पाया, ऐसा ऋत्विक गुरु लोग बोल रहे हैं। कि ऋत्विक वाले कहते हैं कि प्रभुपाद एक इम्पोर्टेंट स्पिरिचुअल मास्टर है जिसने कोई दीक्षा गुरु दिया नहीं। तो दीक्षा की डेफिनेशन के हिसाब से अगर कोई उस लेवल पे पहुंच नहीं पाया तो इसमें प्रभुपाद की क्या गलती है? If you are incapable of raising yourself to the standard of becoming spiritual master, that is not your spiritual master's fault, that is your fault. The disciple is not able to raise himself to that platform. अगर कोई शिष्य उस लेवल तक अपने आप को उठा नहीं पा रहा है, then what is the fault of this spiritual master? गुरु की इसमें क्या गलती है? और हम तो प्रभुपाद को इतना पोटेंट, पावरफुल मानते हैं प्रभु जी के प्रभुपाद को किसी और की जरूरत नहीं है दीक्षा देने के लिए। आज भी वो इनोसेंट सोल्स को दीक्षा दे सकते हैं, कर्मा ले सकते हैं, हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकाशित कर सकते हैं एंड बैक टू गॉड ले जा सकते हैं। उन्हें किसी और अपने डिसाइपल की जरूरत नहीं। अरे प्रभुपाद तो इतने पावरफुल एंड इंपॉर्टेंट है कि पूरे के पूरे यूनिवर्स को लिबरेट कर सकते हैं, बट शायद ये बातें आपकी IQ लेवल में नहीं घुसेंगी। शायद आप फ्यूचर में उतने पावरफुल दीक्षा गुरु बन सकते हैं प्रभु, क्योंकि मंगला आरती में सुबह उठ के जब हम गाते हैं कि निकुंज यूनो रति के लिए सीधे कि स्पिरिचुअल मास्टर इज द वन हु असिस्ट्स राधा कृष्णा लीलास इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। आध्यात्मिक जगत में वो राधा कृष्णा के असिस्टेंट होते हैं। वैसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। स्पिरिचुअल मास्टर तो वो है जिनका सुबह हम गुरु पूजा में ग्लोरिफिकेशन करते हैं कि ए बेजाश गुशुक त्रिभुवाना। शायद बहुत जल्दी आपका नेम एंड फेम तीनों लोकों में स्प्रेड होने वाला है प्रभु। अब वो अच्छी तरीके से या गलत तरीके से वो आप डिसाइड कर लीजिए। जुलाई 9 लेटर को जब हम आपके सामने प्रेजेंट करते हैं तो उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स तो आपको समझ में आते नहीं, बट ठीक है, आप मेरे प्रश्नों का जवाब दे दीजिए। अगर जुलाई 9 लेटर प्रभुपाद के जाने के बाद वैलिड नहीं है तो फिर ये 11 लोग जिनका नाम जुलाई 9 लेटर में दिया था वो अपने आप गुरु कैसे बन गए? अगर लेटर भी इनवैलिड है तो इनका गुरु बनना भी इनवैलिड है। और अगर आप कहते हैं कि नहीं लेटर तो वैलिड है, तो अगर लेटर वैलिड है तो फिर उसे फॉलो करना चाहिए। इन 11 लोगों को एज अ ऋत्विक ही एक्ट करना चाहिए। और अगर आप कहते हैं कि प्रभुपाद ने कुछ डिवोटीज को कहा तुम आचार्य बन सकते हो, दीक्षा दे सकते हो, तो प्रभुपाद ने उन लोगों का नाम इस लेटर के लिए क्यों रेकमेंड नहीं किया? और अगर इस लेटर में 11 ऋत्विक्स थे जो गुरु बन गए तो ये 11 से 15, 15 से 25, 25 से 50 और ये 100 गुरु इस्कॉन के अंदर कैसे बन गए? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80, 90 पूरे 100, सुई में निकला धागा। अरे चोर निकल के भागा, अरे भाग गया रे भाग गया, डिसाइपल के साथ भाग गया, अरे भाग गया रे भाग गया, प्रॉपर्टी लेके भाग गया, दीक्षा देने आया था, कर्मा लेने आया था, ये तो ऐसे ही भाग गया। और फिर भी आपको ऐसा लगा ये तो छोटी सी बात है ना, ये तो बहुत ही छोटी सी बात है कि वो गिर गया है, अभी हमें उसे उठाना चाहिए। चलिए एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको कि स्कूल के अंदर एक टीचर हो और उसके स्टूडेंट को अपने टीचर पे बहुत ज़्यादा भरोसा हो और वो टीचर उसे अगर अब्यूज़ कर दे तो सोचिए उस छोटे से बच्चे का क्या होगा, उसकी श्रद्धा का क्या होगा, उसके फ्यूचर का क्या होगा। उसी प्रकार एक डिसाइपल जब अपने गुरु पे फेथ रखे और गुरु इस प्रकार से भाग जाए तो सोचिए उसकी श्रद्धा का अध्यात्मा के ऊपर क्या होगा। इसे कहते हैं स्पिरिचुअल अब्यूज़, जो शायद आपको समझ में नहीं आएगी प्रभु। इसे स्पिरिचुअल अब्यूज़ कहते हैं जो शायद आपके IQ लेवल के अंडरस्टैंडिंग के परे है। इसलिए कहते हैं कि जब खोपड़ी के अंदर अपराध रूपी पटाखा फट जाए और ज्ञान जब उड़ जाता है तो इसे कहते हैं खोपड़ी कहीं पे खो के पड़ी। इसलिए मैं भीम से कहना चाहूँगा कि भैया भीम फिर से छोटे हो जाओ और प्रभु जी के साथ चले जाओ, उनका एसोसिएशन लो, क्योंकि प्रभु ने तो डिसाइड कर लिया है कि भैया हम नहीं सुधरे। बता रहे ऋतिक गुरु, इसका नाम कृष्णदास रखो, इसका नाम राधिका दासी रखो, ऐसा क्या प्रभुपाद जी इंटरेक्ट करेंगे? अब आप कहेंगे कि ये वाला वीडियो भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया गया है और आपका इंटेंशन ऐसा नहीं था। क्या शिला प्रभुपाद के विग्रह अगर बात करेंगे तो क्या इस तरीके से बात करेंगे? ए ऋत्विक गुरु, ए कृष्णदास, ए ऋत्विक गुरु, इसका नाम राधिका दास, इसका नाम कृष्णदास रखो, इस तरीके से बात करेंगे प्रभुपाद के विग्रह? जब आप हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज के पास जाएंगे तो क्या वो इस तरीके से बात करेंगे? अरे ओ लीला, चलो मिलके खाते हैं बेसन का चीला। बुरा लगा? आपको अच्छा नहीं लगेगा ना प्रभु अगर मैं इस तरीके से बात करूं? मुझे भी अच्छा नहीं लगा जब आपने प्रभुपाद के विग्रह से इस तरीके से बात की। अब इस बार तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं है ना कुछ भी। इस बार के आपके इस एक्सप्रेशन को कैसे जस्टिफाई करेंगे आप? शायद आपके इस एक्सप्रेशन के लिए एक बार आपको सॉरी बोल देना चाहिए कि विग्रह इस प्रकार से तो बात नहीं करेंगे कभी। अगर प्रभुपाद विग्रह रूप में भी अगर दीक्षा दे रहे हैं तो विग्रह को नाम बोलने की जरूरत क्या है? क्योंकि प्रभुपाद के पर्सनल प्रेजेंस में भी ऐसा हर बार नहीं होता था कि प्रभुपाद नाम दिया करते थे। 1973 से 1977 तक का ये आप ग्राफ देखिए,
जहाँ पे प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को नियुक्त कर दिया था कि आप नाम भी सिलेक्ट कर सकते हो, माला पे जप भी कर सकते हो और दीक्षा की सेरेमनी में डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हो, और जो नाम आए वो मुझे भेज देना ताकि मैं मेरे डिसाइपल्स की बुक में उसका नाम एंटर कर दूं। फिर भी आपको तो एक ऐसा वीडियो चाहिए जहाँ पे शिला प्रभुपाद का विग्रह नाम अनाउंस कर रहा हो ऋत्विक्स को। मैं आपसे एक वीडियो मांगता हूँ प्रभु कि जब आप भगवान के लिए भोग बना के ऑल्टर में जाते हैं एंड भोग लगाते हैं तो क्या विग्रह आपका भोग स्वीकार करते हैं? कभी ऐसा हुआ कि जब आप 4 रोटी लेके गए तो सिर्फ 2 ही रोटी लेके वापस आए? या फिर कभी ऐसा हुआ कि आप 56 भोग लेके गए ऑल्टर के अंदर विग्रह को खिलाने के लिए और सिर्फ 25 भोग लेके वापस आए? कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, अमोघ लीला प्रभु के जैसे खिलाते नहीं। तो अगर आप ये वीडियो भेजेंगे कि आप विग्रह को डायरेक्टली खिला रहे हैं तो मैं भी एक वीडियो आपको भेज दूंगा जहाँ पे विग्रह नाम अनाउंस कर रहे हैं। और विग्रह को बोलता वीडियो मांग के आपने किस टॉप लेवल की प्रीचिंग कर दी है लोगों को प्रभु, क्योंकि अब तो एथिस्ट लोगों के लिए एक रास्ता खुल चुका है कि वो लोग भी अभी हमारे ऊपर लालछन उड़ाएंगे कि हमें भी देखना है कि आपके विग्रह बोलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं क्या। हम भी देखना चाहते हैं भैया आपके विग्रह क्या क्या करते हैं। ये एक श्रद्धा का विषय होता है प्रभु, विग्रह के साथ का आदान प्रदान। शायद आपकी IQ लेवल इतने नीचे जा चुकी है कि आपको ये भी नहीं पता कि अंगानी यस्य सकलेंद्रिय वृत्तिमंती, भगवान कृष्ण जिस प्रकार अपने आँखों से भी भोग स्वीकार कर सकते हैं एंड बाकी सारी इंद्रियों से अलग अलग कार्य कर सकते हैं, उस प्रकार स्पिरिचुअल मास्टर भी पावरफुल होते हैं कि उनको विग्रह के रूप से बोल के जवाब देने की जरूरत नहीं है। श्रीमद् भागवतम में लिखा है तेन ब्रह्म हृदय आदि कवये, कि ब्रह्मा के हृदय में दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित किया गया। उसी प्रकार एक स्पिरिचुअल मास्टर अपने सिंसियर डिसाइपल के हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकाशित कर सकता है। बट जब इस खोपड़ी में अपराध रूपी पटाखा फट जाता है और ज्ञान जब उड़ जाता है तो इसे कहता है खोपड़ी, क्योंकि ये खो के पड़ी है। इसलिए मैं भीम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि भीम भैया छोटे हो जाओ और प्रभु जी का एसोसिएशन लेना चालू कर दो, क्योंकि प्रभु जी ने तो डिसाइड कर लिया है कि हम नहीं सुधरेंगे। रिसेंटली में राधानाथ स्वामी महाराज के साथ डिसाइपल मीटिंग चल रही थी। जो लोग महाराज को जानते हैं उनको पता है कि बहुत रेयर है, कहीं कहीं सालों में जाके ऐसा मौका मिलता है कि महाराज के साथ बैठ के डिसाइपल मीटिंग। आप लोग लिविंग गुरु की बातें करते हैं पर अपने लिविंग गुरु से सालों में एक बार मिल पाते हैं। क्यों ना प्रभुपाद की वाणी को ही स्वीकार कर ले जो हमेशा उनके पुस्तकों के माध्यम से और लेटर्स के माध्यम से हमेशा साथ में है। वाणी और वपु में प्रभुपाद ने कभी वपु को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी पर वाणी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है, पर ये शायद आपके IQ लेवल में घुस नहीं पाएगी। जब माय आश्रय चैनल पे एक भक्त ने पूछा कि मैं 10 साल से जप कर रहा हूँ, साधना कर रहा हूँ, क्या मैं गुरु बन सकता हूँ, तो इन्होंने ये जवाब दिया। नेक्टर ऑफ डिवोशन का पहला श्लोक कि अपनी इंद्रियों को अगर वश में कर लिया है तो जितने चाहे उतने शिष्य बना सकते हो। तो फिर आपके GBC रेजोल्यूशन 409 में ऐसा क्यों लिखा है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते कि जिसे एक गुरु नियुक्त करते हैं वो उत्तमाधिकारी हो या फिर एक प्योर डिवोटी हो। एक तरफ ऐसा बोल दो कि नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन के पहले श्लोक से अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करके शिष्य बनाने लगो, बट यहाँ पे दूसरी तरफ GBC बोलती है कि हम गारंटी नहीं लेते भैया कि ये प्योर डिवोटी है। अब ये इनोसेंट सोल जो है वो कहाँ पे जाए, किसके पास जाए? GBC के सुने, आपके गुरु की जो बोलता है कि भैया नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन के पहले श्लोक को मैं परफेक्ट करके आ गया हूँ। आप कहते हैं कि प्रभुपाद के शिष्य इस गुरु परंपरा को आगे ले जाएंगे, शिक्षा देंगे और दीक्षा भी देंगे। तो फिर हमारा आपसे ये प्रश्न है प्रभु कि 32 नंबर के आचार्य तो इसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद है, 33 नंबर के आचार्य वो कौन है जो इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे, या 34, 35 या 108 जो भी है, थोड़ा नाम रिलीज करके पूरे वर्ल्ड को डिक्लेयर कर दीजिए ना कि यही आचार्य जो परंपरा को आगे बढ़ा रहे। पूरे वर्ल्ड को डिक्लेयर कर दीजिए कि ये सो एंड सो व्यक्ति है जो पूरी दुनिया की कर्मा लेके उसको बैक टू गॉडेड लेके जाने के लिए सक्षम है। पूरे वर्ल्ड को बता दीजिए कि यही व्यक्ति दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित करेंगे। क्यों नहीं बताते? और इस्कॉन के सारे लेटर हेड पे लिख दीजिए द करंट आचार्य ऑफ इस्कॉन वर्ल्ड वाइड मूवमेंट। क्यों नहीं करते ये सारी चीजें? आप भी वीडियोस बनाते रहेंगे, मैं भी वीडियोस बनाता रहूंगा, एक दूसरे को रेफरेंसेस को हम झूठा बोलते रहेंगे। क्यों ना इसे एंड करे और आमने सामने मिल ले। मैं आपको कहता हूँ कि आइए, जगह आपकी, समय आपका, लोग आपके, चैनल आपकी, मिलते हैं दोनों। हम भी आएंगे, आप भी आइए, आमने सामने बात करते हैं, उस कॉन्वर्सेशन को रिकॉर्ड करें, May 28 जुलाई 9 लेटर्स के बारे में बात करें, प्रभुपाद की कितनी भी शिक्षा है उनके बारे में बात करें, सीनियर डिसाइपल्स जो शिला प्रभुपाद के हैं उनको सबको इन्वॉल्व करके आमने सामने मिलकर बात कर लेते हैं और इस आर्गुमेंट को यहीं पे एंड कर देते हैं कि भाई अगला गुरु कौन होगा, ऋत्विक या फिर आप में से कोई जो गुरु परंपरा कंटिन्यू करेंगे। माया मीन्स इल्यूजन, वाद मीन्स फिलोसफी। व्हेन फिलोसफी इज बेस्ड ऑन इल्यूजन, जब सिद्धांत भ्रम पर आधारित होता है तो उसको बोलते हैं माया।
बाद। जिस प्रकार आमलेट में आम नहीं, गुलाब जामुन में गुलाब नहीं, उसी प्रकार मायावाद में माया नहीं प्रभु। ये रही मायावाद की डेफिनेशन, इम्पर्सनलिज्म। अब ऋत्विक्स जो प्रभुपाद को इतना सीरियसली फॉलो करेंगे, एक ऐसे आचार्य जिसने निर्विशेष और शून्यवाद को भगा दिया, आप उन्हीं को ही मायावादी कहेंगे, इम्पर्सनलिस्ट कहेंगे, तो कैसा लगेगा? एक तरफ आप कहते हैं कि ऋत्विक हमारे भाई है और दूसरी तरफ आप कहते हैं हम मायावादी हैं। मुंह में राम बगल में छुरा, जैसे ही भाई बोल के गले लगाया पीछे से छुरा भी घोंप दिया। हमें मायावादी कहना, ऋत्विक्स को मायावादी कहना प्रभुपाद को मायावादी कहने के समान है, क्योंकि ऋत्विक शब्द तो हमने कभी सुना ही नहीं है पहले। कहीं पे सुना तो सिर्फ प्रभुपाद की पुस्तकों में, प्रभुपाद के लेटर्स में एंड प्रभुपाद की दीक्षा प्रणाली में जो कैसे आगे जाएगी। तो ऋत्विक को मायावाद कहना डायरेक्टली प्रभुपाद को ऑफेंड करने के समान है। पर आपके आईक्यू लेवल में ये बातें नहीं जाएंगी, इसलिए मैं भीम से रिक्वेस्ट करूंगा, भीम भैया फिर से छोटे हो जाओ, प्रभु जी का एसोसिएशन लेने लगो, क्योंकि ये नहीं सुधरेंगे। हमारा पर्दाफाश कैसे कर दिया रे? 25 साल से कभी किसी ने इनकी पोल पट्टी खोली नहीं थी, आज पहली बार खुल गई तो तिलमिलाहट भी कोई चीज होती है। वाह। तो 25 साल से आप हमारी पोल पट्टी क्या खोलेंगे प्रभु? पोल पट्टी तो आपकी खुलती आ रही है और खुलती रहेगी। तिलमिलाहट तो अभी आपको हो रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का केस जीतने के बाद, ऋत्विकिज्म की जीत होने के बाद ऐसे अनेकों सेंटर से हमें रिक्वेस्ट आ रहे हैं। जैसे हैदराबाद से एक इस्कॉन की फैमिली ने हमें अप्रोच किया है कि जुलाई 9 लेटर के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं था, प्रभुपाद से हम दीक्षा ले सकते हैं ये हम नहीं जानते थे, और उन्होंने हमें अप्रोच किया है कि हम बहुत खुश है कि प्रभुपाद से हम डायरेक्टली दीक्षा ले सकते हैं, क्योंकि गुरुज के कैंप के अंदर बहुत सारी पॉलिटिक्स एंड कंफ्यूजन है। मुंबई से 4 यंग लड़कों ने हमें अप्रोच किया है कि वो जानते ही नहीं थे ये सारी चीज़ों के बारे में, क्योंकि गुरुज ने ये सारी चीज़ें छुपा के रखी थी, और वो हमसे अप्रोच कर रहे हैं कि वो इस्कॉन बैंगलोर ग्रुप ऑफ टेम्पल से जुड़ना चाहते हैं। दिल्ली के 5 भक्तों ने हमें अप्रोच किया है कि प्रभु जी हमें भी इस्कॉन बैंगलोर के अंडर में ले लीजिए, क्योंकि इस्कॉन की दिल्ली के मंदिरों के अंदर बहुत पॉलिटिक्स होती है और एक दूसरों के साथ बनती नहीं ये लोगों की, इसलिए वो हमें अप्रोच कर रहे हैं। सिंगापुर से हमें भक्तों का मैसेज आया है कि वो इस्कॉन बैंगलोर के अंडर में आना चाहते हैं और प्रभुपाद से दीक्षा लेना चाहते हैं। इसे कहते हैं तिलमिलाहट प्रभु, क्योंकि प्रभुपाद से दीक्षा लेने का ये रास्ता खुल चुका है। आप हमें एक्सपोज करने चले थे बट खुद एक्सपोज हो चुके हैं, और आप ही की वजह से अब सबको पता चल गया है कि रियलिटी क्या है, और हज़ारों में लोग बहुत जल्दी हमें अप्रोच करेंगे एंड प्रभुपाद से डायरेक्ट दीक्षा लेंगे। आप कह रहे थे ना, वंस मधु पंडित गॉन एवरीथिंग अंडर इस्कॉन, कहीं उल्टा ना हो जाए प्रभु। वंस द गुरुज आर गॉन एवरीथिंग अंडर प्रभुपाद्स इस्कॉन, इस्कॉन एज इट इज। तुमको बोल सकता है अच्छा ठीक है हमारी बात नहीं होती तो तुम्हारी बात होती है क्या? नहीं जी मेरी बात भी नहीं होती, मैं भी इतना चिन्मय नहीं हूँ। अभी आपने खुद कहा कि आप उस चिन्मय लेवल पे नहीं हैं जहाँ पे आप विग्रह के साथ आदान प्रदान कर सके या बात कर सके। अगर आप विग्रह से ही बात नहीं कर सकते तो हवा में आपने ये कैसे कर लिया? मैं इनके बिहाफ पर आपसे माफी मांगता हूँ। ये पिछले 25-30 सालों से आपके प्रति और आपके शिष्यों के प्रति अपराध करते आ रहे हैं। इनको माफ कर दीजिए श्री प्रभुपाद जी, इनको माफ कर दीजिए। वो नहीं करेंगे आप प्लीज? नो ओके, प्रभुपाद जी ने मना कर दिया। बाहर के लोगों को ये सब देख के समझ में आता है कि सच क्या है और झूठ क्या। हवा में प्रभुपाद से माफी भी मांग ली और बोल भी दिया भैया मैं चिन्मय नहीं हूँ, और हमसे वीडियो मांग रहे हैं कि प्रभुपाद का बोलता हुआ वीडियो भेजिए। आपके इस वीडियो के अंदर तो हमको कहीं दिखाई नहीं दिया कि प्रभुपाद आपको जवाब दे रहे हैं, हमको तो आवाज नहीं सुनाई दी। वीडियो चाहिए ना, आपका कैमरा हमको भेजेगा, उससे वीडियो रिकॉर्ड करके इसी तरह जिस प्रकार आपने हवा में जवाब ले लिया ना, उसी तरह हवा का जवाब आपको हम भेज देंगे। अब आपके बिहाफ में मैं भी हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। हे हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज, अमोघ लीला प्रभु ने ये 2 वीडियोस बनाकर बहुत बड़ा अपराध किया है प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शंस के प्रति। क्या आप उन्हें माफ़ी देंगे? नहीं प्रभु, मैं इतना नीचे नहीं जा सकता कि अपने आप ही मन में विचार कर लूँ कि हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज ने आपको माफ़ नहीं किया। ये मैं नहीं कर सकता। पर एक चीज़ मैं कर सकता हूँ, क्योंकि आपने भी नरसिम्हा से प्रार्थना की थी कोर्ट केस जीतने के लिए, और हमने भी नरसिम्हा से प्रार्थना की थी कोर्ट केस जीतने के लिए, और नरसिम्हा ने सुन ली, तो शायद नरसिम्हा सुन ले। प्रार्थना करके देखते आइए। श्री नरसिम्हा, क्या आप अमोघ लीला प्रभु को माफ़ी देंगे? अरे बाप रे प्रभु, ये क्या हो गया? लेकिन हम भी आपसे थोड़ा लेटर मांगते, सर आप भी थोड़ा लेटर लेकर के आओ ना। ऋत्विक्स को लेटर की ज़रूरत नहीं प्रभु, क्योंकि जुलाई 9 एक लेटर है ऋत्विक्स के लिए फ्यूचर इनिशिएशंस को कंडक्ट करने के लिए। ये लीजिए लेटर, और 2 लेटर्स मैं आपको देता हूँ जहाँ पे जुलाई 19 एंड जुलाई 31 को तमल कृष्णा महाराज एंड हंसदूता महाराज से प्रभुपाद ने कहा
कि बी एज अ ऋत्विक। प्रभुपाद ने कहा कि मेक योर ओन फील्ड एंड कंटिन्यू टू बी एज अ ऋत्विक। बट ये सारे लेटर्स तो आपके IQ लेवल में जाएंगे नहीं, तो आइए इसको एंड करते हैं। जैसा मैंने कहा, दोनों ही पार्टीज मिलते हैं और हमारे सिद्धांत पे डिस्कशन करते हैं। जगह आपकी, समय आपका, लोग आपके, चैनल आपके, एंड अपने शब्दों को अंदर डाला है। इस प्रकार की चीज़ें बंद कर दे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, ताकि इनोसेंट लोगों तक YouTube का एल्गोरिदम इस वीडियो को पहुंचा सके। एंड कमेंट सेक्शन में प्रभुपाद के इन लेटर्स को लेके आपका क्या अभिप्राय है, उसे ज़रूर लिख के बताइएगा। धन्यवाद। हरे कृष्ण।